गुजरात सरकार ने अमेरिका की तर्ज पर राज्य में पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हाल ही में वडोदरा से 250 अवैध प्रवासियों को विशेष विमान के माध्यम से बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया। इससे पहले भी 300 से अधिक घुसपैठियों को इसी तरह वापस भेजा जा चुका है। इन सभी कार्रवाइयों को गुजरात एटीएस अंजाम दिया गया। गृह मंत्रालय के आदेश पर चल रही इस कार्रवाई के तहत सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा सहित राज्य के अलग अलग शहरों से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। इनमें से अधिकतर प्रवासी अधूरे या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में रह रहे थे। केंद्र सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में एक विशेष अभियान चलाया था, जिसके तहत संदिग्ध प्रवासियों की पहचान और जांच की गई थी। इसी दौरान गुजरात में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध रूप से बसने की जानकारी सामने आई थी। राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सरकार कानूनी प्रक्रिया के तहत इन प्रवासियों को उनके देश वापस भेजेंगे। इस घोषणा के बाद डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को तेज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अवैध प्रवासियों को सुरक्षा घेरे में रस्सियों से बंधी बसों में लाकर वडोदरा एयरबेस से विशेष विमान के जरिए रवाना किया गया। अहमदाबाद में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक की अगुवाई में चंडौला झील के पास बसे मिनी बांग्लादेश नामक क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। एएमसी यानी कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सहयोग से 2 चरणों में ये ऑपरेशन चलाया गया, जिससे कई अवैध निर्माणों को ढहा दिया गया और बेशकीमती सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया। गुजरात सरकार का ये कदम राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध घुसपैठ को रोकने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में अमेरिकी मॉडल की तर्ज पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जो देश में पहली बार देखा गया। गुजरात सरकार द्वारा अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों पर की गई ये सख्त कार्रवाई राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अमेरिकी मॉडल की तर्ज पर अपनाई गई इस डिपोर्टेशन प्रक्रिया की ये स्पष्ट संदेश गया है कि राज्य में अवैध घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कदम न केवल राज्य में अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए अहम है, बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा नियंत्रण के मामले में कितनी कठोरता और सावधानी की आवश्यकता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज़। नमस्कार।